नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इंतजाम। राबी, कल छोटी बहू के मम्मी पापा आ रहे हैं। नाश्ते खाने पानी का अच्छे से इंतजाम करके रखना। माँ जी, क्या मेघा से पूछ लूं कि आंटी अंकल को क्या पसंद है? उन्हीं की पसंद की बना लूंगी। अरे वो बड़े लोग हैं, उनकी पसंद के चक्कर में सामान भी खराब कर देगी। ऐसा कर, नए व्यंजनों में हाथ आजमाने की कोशिश रहने दे। जो बनाती है ना, उसे ही बना लेना। तभी मेघा और चंदन की गाड़ी रुकने की आवाज आई। सास तुरंत उठी और बाहर बरामदे में जाकर गाड़ी से उतरती बहू से बोली, मेघा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा वैसे ही मिलने आ रहे हैं या कोई काम निकल गया इधर का? ना ना, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। आने को तो कभी भी आ सकते हैं, पर वो बहुत व्यस्त रहते हैं ना, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। मम्मी पापा कल और यहाँ पर मैं और चंदन तो आज रात की फ्लाइट से अहमदाबाद जा रहे हैं। वहाँ जॉब फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मम्मी पापा के आने की। आज दोपहर का ही तो उनका फोन आया था। मुझे लगा कि तुमसे बात हो चुकी होगी। चलिए, मैं थोड़ा फ्रेश होकर बात करती हूँ मम्मी से। राबी दीदी, दीदी अपने हाथ की चाय पिला दीजिए, उसके बाद मैं आपकी हेल्प के लिए आ जाऊंगी किचन में। वो जेठानी से बोली, नहीं मेघा, तुम दफ्तर से थक कर आई हो, फिर फ्लाइट से जाना है, तुम आराम कर लो। मेघा जाने से पहले 10-15 मिनट निकाल कर नैतिक का होमवर्क करवा देना। हिंदी तो मैं पढ़ा दूंगी, पर ये साइंस मैंस मेरे मुद्दे से बाहर है। पैकिंग की चिंता भी मत करना, बस बताते जाना, मैं सूटकेस में जमाती जाऊंगी। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, कल आंटी अंकल आएंगे या नहीं? क्योंकि वो, थैंक यू दीदी, आपने याद दिला दिया, फोन करके पूछती हो। वो बोली, माँ जी, मम्मी से बात हो गई, वो लोग कल आ रहे हैं। मैंने ही बताया है कि मैं और चंदन तो नहीं होंगे, और उन्होंने कहा कि उनका प्रोग्राम पक्का है। खैर, देख लेना, मेरी तो समझ से बाहर है। नैतिक, आजा बेटा, साइंस का होमवर्क करवा देती हूँ, बाकी बाद में दीदी करवा देगी। रेवती और मेघा दोनों देवरानी जेठानी इस तरह घुल मिलकर रहती थी कि कभी कभी तो उसकी सास उषा देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करती, हे भगवान जी, हमारे घर को किसी की नजर ना लगे, मेरी दोनों बहुओं में यूं ही प्यार प्रीत बनाए रखना। सचमुच, जब 2 साल पहले एक अमीर परिवार की बेटी मेघा को चंदन के जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया था, तो पूरा परिवार ही सहम गया था। इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी, लगता है कि परिवार के टुकड़े होने का वक्त आ गया है। चंदन ने सभी को बहुत समझाया कि मेघा बहुत ही यथार्थ से जुड़ी लड़की है। कोई उन लोगों की सादगी देखकर कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बिजनेसमैन की है, पर घर वालों ने चंदन की बात पे विश्वास नहीं किया। बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और मेघा विवाह करके अपने ससुराल आ गई। शुरू के 2-3 महीने तो चंदन के घर वालों ने सोचा कि अभी नई बात है, इसलिए मेघा अच्छे बनने का ढोंग कर रही है। पर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेघा सच में बड़ी समझदार और परिवार के सदस्य को साथ लेकर चलने वाली लड़की है। अपने घर में भले ही कोई काम ना किया हो, पर ससुराल में हमेशा अपनी भागीदारी देने का प्रयास करती थी। दोनों बहुओं में बड़ी ही सुकरता और तालमेल का परिचय दिया गया था। पर आज उषा देवी चिंतित हो गई जब दोपहर के समय अचानक मेघा की मम्मी पापा अपने आने की खबर दी। जाने की क्या बात है राबी, क्या तुझसे कुछ बताया है मेघा ने? नहीं माँ जी, आप क्यों फिक्र करते हो सकता है इधर का कोई काम हो और सोचा हो कि मिलना हो जाएगा। पर राबी की बातों से उनका मन शांत नहीं हुआ। रात के खाने के बाद चंदन और मेघा तो चले गए और उषा देवी उसके पति देर तक तरह तरह की संभावनाएं प्रकट करते रहे। अगले दिन सुबह ही राबी के पति अमृत माता पिता के कमरे में जाकर बोले, ओ, मैं तो बताना ही भूल गया था कि आज ऑफिस के सभी कर्मचारियों के परिवार के मेल मिलाप का दिन निश्चित किया गया है। अमन, क्या बात कर रहे हो? चंदन के सास ससुर आ रहे हैं। मेरे तो हाथ पैर
पहले से ही फूले हुए हैं। बेटा, ये मेल मिलाप का दिन अचानक कहाँ से आ गया? मैं तो रावी को नहीं, माँ जी, परिवार के सदस्य को हिसाब से बुकिंग हो चुकी है। मैं अपने परिवार को लेकर नहीं गया तो बॉस नाराज हो जाएंगे। आज के बदलते समय में इस तरह की गतिविधियों को करना जरूरी हो गया है। हे भगवान जी, बेटा राबी हो उनके आने के बाद ले जाना, कम से कम खाने पीने की बंदोबस्त। बेटा से बोली, माँ जी, मेरी मजबूरी को समझे, मेरे हाथ में नहीं है। मैं खाने का ऑर्डर कर देता हूँ, बस डोंगों में से डालकर रख देना। पुष्पा को रोक लेना, आपकी मदद कर देगी, कुछ पैसे अतिरिक्त दे देंगे। चल ठीक है, अब चारा भी क्या है। अभी राबी और नैति को लेकर 8:30 बजे करीब निकल गया, क्योंकि ऑफिस की ओर से एक फार्म हाउस बुक था पूरे दिन के लिए और 9:30 बजे तक एंट्री थी। ये बच्चे भी ना कितने लापरवाह होते हैं, बताओ। राबी तक को बताना भूल गया कि आज जाना है। एक बच्चे का बाप बन गया, पर इसकी बेपरवाही नहीं गई। क्यों चिंता करते हो? प्रकृति का नियम है, पति पत्नी में से एक लापरवाह और दूसरा जिम्मेदार होता है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि दोनों एक टक्कर के हो। अब अपना और मेरा ही देख लो, तुम कितनी लापरवाह हो और मैं कितना। वो बोले, हाँ हाँ, उल्टा बोल रहे हैं, हंस लो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकल रही है। इन मेहमानों को तो आज ही आना था। 10 साल हो गए राबी को आए इस घर में, तब से रसोई की जिम्मेदारी छूट गई। उषा देवी अपने पति के साथ बातचीत में लगी थी कि तभी फोन बज उठा। मास्टर जी कैसे हो? बड़े दिनों बाद फोन किया। सब ठीक है ना? बच्चे तो आज बाहर गए हैं भाई, घर पे हम दोनों बूढ़े बुढ़िया है। हाँ हाँ, आ जाओ दोपहर की खाने तक। क्यों नहीं, चलो बाकी ताने बातें मिलने के पर करते हैं। अजी सुनते हो, अमृत की माँ सुन लिया। बस ये बातें बता दो कि किसे न्योता दिया है दोपहर के भोजन पे। भाई, अमृत के सास ससुर आ रहे हैं, अब बताओ मैं कैसे मना करता। वो बोला, अमृत को फोन मिलाकर कहो कि वो 2 आदमियों का खाना बढ़वा दे ऑर्डर में से। ठीक 11:30 बजे गाड़ी रुकने की आवाज आई। उषा देवी और उनके पति ने सोचा कि मेघा के माता पिता आ गए, क्योंकि राबी के माता पिता के पास तो गाड़ी नहीं थी। पर बाहर निकलकर देखते हैं कि चारों समधिन एक ही गाड़ी से उतर रहे हैं। सरप्राइज सरप्राइज कहने लगे। सब एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछते अंदर आए। पुष्पा ने पहले पानी और फिर बढ़िया चाय बनाई। चारों ड्राइवर रूम में बैठे बातचीत में इतने मशगूल हो गए कि कब 1:30 बज गया उन्हें पता ही नहीं चला। वो तो पुष्पा के ये कहने पर कि खाना आ गया, सचमुच उन्हें भूख का एहसास हुआ। जब वो बोली तो तभी दोनों समधिया उठी और बैग में से 2-2 कैसरोल निकालते हुए बोली, हम भी 2-2 डिशेज बनाकर लाई हैं। वो बोलते हैं, आपने आपने हम उम्रों के साथ पाकर उषा देवी और उनके पति बेहद प्रसन्न थे। इस समय ना तो मेघा के अमीर बिजनेसमैन माता पिता के बीच में थे और ना ही राबी के मध्य से भी साधारण माता पिता था, तो केवल अपनापन और रिश्ते की खुशबू था। देखते ही देखते 5 बज गए और अमृत तथा राबी घर के अंदर से आती कहो कहो की आवाज सुनकर अंदर आते ही बोले, तो बताइए हमारी मेघा का आइडिया कैसा लगा? अच्छा, तो ये तुम दोनों की योजना थी? तभी तो मैं सोचूं कि अचानक चंदन और मेघा अहमदाबाद चले गए, तुम्हारे कोई मेल मिलाप निकल गया और समधियों के आने का प्रोग्राम बना लिया। बहन जी, दरअसल मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि इन सब के पीछे मेरा दिमाग था। जब मेघा की बातों से एहसास हुआ कि केवल रुपए पैसों के कारण रिश्ते में दूरियां बढ़ती नजर आ रही है, तो मैंने राबी बिटिया से उसके माता पिता का फोन नंबर लिया और उनसे बातचीत की। आज सुबह का नाश्ता हमने मास्टर जी के घर पे ही किया और उसके बाद सब दोपहर के खाने पे यहाँ आधम के। आप सब वादा कीजिए कि 2-3 महीने में हम एक बार अपने रिश्ते को ताजगी जरूर देंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसी बात पे राबी के हाथ की बढ़िया सी एक चाय हो जाए।
उसके बाद प्रस्थान। फिर तो तरोताजा होने के लिए सबके जाने के बाद उषा देवी हाथ जोड़कर विनती की, हे भगवान जी, हमारे रिश्तों को किसी की नजर ना लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।